हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट के पेपर वन में हायर एजुकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आराम से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को सुनना है। इससे पहले कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना। जो स्वयं स्कीम है हम पढ़ते हैं ना, है ना, कि कौन कौन किसको कोऑर्डिनेट करता है ना। जो स्वयं स्कीम चल रही है, जो मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, तो कौन सा किसको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब स्कूल एजुकेशन को कौन कोऑर्डिनेट करता है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम को कौन कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उसमें उसको संभालता है एक तरफ से। अगर मैं बात करूं जो NPTEL है, वो आपको पता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम को देखती है, क्योंकि इसका अगर फुल फॉर्म पढ़ोगे आप तो टीचिंग जो टेक्निकल इन्हांस लर्निंग है, ये टेक्निकल को बढ़ाने के लिए है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोग्राम को देखती है ये। इनकी फुल फॉर्म भी आगे हम सब पढ़ेंगे। आप इसको नाम से देखो, ये टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट लर्निंग है, जो नेशनल प्रोग्राम है NPTEL। तो ये किसकी बात करेगा? जो टेक्नोलॉजी इन्हांस की बात है तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। तो ए का सेकंड आ गया। ए का सेकंड देखो तो फ्रेंड्स इसी में है, देखो इससे ही ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो जिद करनी है वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठ के ना, टाइम भी तो ख़राब हो जाता है अपना, वो ख़राब करना ज़रूरी है। मैं तो सारे देखूंगा, वो टाइम बचा लिया करो फ्रेंड्स प्लीज़, ठीक है। एक हो गया, ठीक, आगे बढ़ा करो। नहीं, सारे कंफर्म करके देखोगे, क्योंकि तो खुशी भी तो कोई चीज़ होती है कि मुझे आ गया तो मैं सारे ऑप्शन देखूंगा, ऐसे मत किया करो, टाइम बचाया करो। और जो बात करूँ CEC है, जो कंसोर्टियम वाली बात है, CEC वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को देखती है फ्रेंड्स। ये आ गया बी का 4। और NCERT है, और जो NIUS है ओपन स्कूलिंग, ठीक है ना, तो वो स्कूल एजुकेशन को देखता है, C का 1 आ गया। और NITTR होता है, वो आपको पता है टीचर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है, तो ये D का 3 आ गया। तो ये बड़ी आराम से क्वेश्चन आप कर सकते थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जल्दबाजी में गलत होने की पूरी संभावना है। इसका थोड़ा फुल फॉर्म और देख लेते हैं इन सभी का जो अब बात कर रहे हैं। ये फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, मैं आपको लिख ही दिया है। NPTEL है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ठीक है। यह एक प्रोजेक्ट है जो MHRD, जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा शुरू किया गया। और इसमें 7 इंस्टीट्यूट है, जो IITs हैं, कौन कौन से? बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, ठीक है। और जो IISc बेंगलोर है वो भी है इसमें, जो इसको इनिशिएट किया है NPTEL को। 2003 में इनिशिएट हुआ ये, ठीक है। और इसका गोल क्या है? जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको मतलब इन्हांस करना, इंजीनियरिंग प्रोग्राम को एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का इसका प्रोग्राम है। तो ईयर भी पूछा जा सकता है, कब हुआ? ये 2003 में हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शुरू किसके द्वारा किया गया? ये 7 जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है प्लस IISc बेंगलोर है, इनके द्वारा 2003 में शुरू किया गया। ये बात भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है, पूछी जा सकती है। अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट की, तो जो CEC था, जिसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है ये, इसका फुल फॉर्म कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। और ये क्या करता है? इज़ वन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर सेटअप बाय द UGC। जो CEC है ये इंटर यूनिवर्सिटी एक सेंटर है, और जिसका जो सेटअप किया है, जिसको विकसित किया है एक तरह से UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है। और ये एक तरह से क्या करती है, ये हायर एजुकेशन के अंदर एक तरह से टेलीविज़न या फिर कोई भी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिससे कि हायर एजुकेशन अच्छी या बहुत सुविधाजनक हो सके। तो ये है CEC का। तो इसमें हमने मैच कर लिया था हायर एजुकेशन वाला, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, याद है तो आपको। शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, जिसे CEC के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों में से यह एक है। यह उभरती सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उचित उपयोग के साथ टेलीविज़न के शक्तिशाली माध्यम के उपयोग से उच्च शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ये स्थापित किया गया है, ठीक है। और NITTR जो टीचर ट्रेनिंग के लिए है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म ये है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं NCERT और जो NIOS है, तो NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, की बात करता है। और अगर NCERT की बात करूं तो है नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और 1961 में इसकी स्थापना हुई। ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है 1961, ठीक है। NCERT इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये अभी क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है select the alternative features from the following which make open university as non traditional universities। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी वैकल्पिक विशेषताओं को चुनिए जो मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती है। यानी कि इसमें ऐसा क्या है जो नॉन ट्रेडिशनल बनाती है, मतलब काफ़ी इंटरैक्टिव हो गया है। तो पॉजिटिव वाले सारी बातें, जैसे इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और ज्ञानार्जन के नवाचार तरीके आ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसको नॉन ट्रेडिशनल यानी कि गैर जो पारंपरिक है वो विश्वविद्यालय मानोगे इसको, ठीक है। इनोवेटिव मेथड ऑफ एडमिशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन, प्रवेश, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के भाई नए इनोवेटिव तरीके आ चुके हैं, नवाचार तरीके आ चुके हैं, इसीलिए तो ये ओपन यूनिवर्सिटी है वो नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की तरह कह सकते हो। ये मतलब ये अच्छे फीचर हैं इसके, है ना। इसको गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय बनाती है, ऐसे नहीं कि जो परंपरा से चला रहा था वैसा है, इसमें कुछ बदलाव के साथ की बात है। और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आधुनिक संप्रेषण तकनीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इनको कह सकते हो कि ओपन यूनिवर्सिटी है वो एक नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरह है, गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय है। शिक्षकों का मित्रवत व्यवहार, टीचर्स फ्रेंडली अप्रोचेस, वो तो हर टाइम था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। तो कहाँ है ए, बी और सी? ए, बी, सी ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हायर एजुकेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकायों की स्थापना की है। बिल्कुल की है, बहुत सी स्टैट्यूटरी बॉडी की स्थापना की है भारत सरकार ने। क्यों की है? क्योंकि इसका रीजन देखो, देयर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया विच डोंट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि भारत में कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी की स्थापना की गई है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो की गई, कुछ कमियां दिखी तभी तो स्थापना की गई, है ना। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर का सही ए का सही एक्सप्लेनेशन है आर, तो ये हो गया फर्स्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि an institutions desirous of applying for deemed to be university status must have been in existence for at least। ये कह रहे हैं ऐसे संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको न्यूनतम कितने वर्षों के का अस्तित्व हो जाना चाहिए, मतलब उनका स्थायी कितने सालों से उन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुए हो जानी चाहिए जिससे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने के एलिजिबल हो जाए। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता है कि मुझे एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, तो मिनिमम उसको कितने साल हो जाने चाहिए स्थापना हुए, ये पूछ रहा है। तो मिनिमम उसको 20 ईयर्स हो जाने चाहिए, याद रखना 20 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकता है। ये बहुत सारी एलिजिबिलिटी में ये भी एक एलिजिबिलिटी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू GATS गेट्स, यानी कि इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, हायर एजुकेशन शुड बी ए कमोडिटी इन द GATS, यानी कि व्यापार और सेवाओं संबंधी जो समझौता है उसके अनुसार उच्च शिक्षा विषय किसके अंतर्गत होना चाहिए? उच्च शिक्षा किसके अंतर्गत होना चाहिए? पहले थोड़ी देर WTO की भी बात की मैंने, तो इन्होंने भी ये कहा है मार्केट, ग्लोबल मार्केट प्लेस होना चाहिए, एक वैश्विक बाजार स्थल होना चाहिए, ठीक है, हायर एजुकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप सारे कथनों को एक बार पढ़ के देखो। आपको जो लास्ट वाला कथन है कि वाट एवर में बी द डिग्री और डिप्लोमा, ऑटोनोमस कॉलेज कैन ग्रांट देम अंडर देयर ओन नेम बट अंडर द सील ऑफ एन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। चाहे कोई भी उपाधि या डिप्लोमा हो, स्वायत्त विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, है ना,
इसे अपने नाम के अंतर्गत प्रदान कर सकते हैं, परंतु जो मोहर है वो सबद विश्वविद्यालय की होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी की सील हमेशा होती है। ये तो आपने देखा ही है, आपने डिग्री करी होगी तो यूनिवर्सिटी में उसका प्रॉपर रहेगा ही रहेगा, सील यूनिवर्सिटी की रहेगी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जिससे वो एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का तो सील रहेगा ही रहेगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस बात को थोड़ा और समझ लो कि कॉलेज वाली जो बात है क्या है। ये ऑल कॉलेजेज चाहे वो किसी कोई भी डिसिप्लिन का हो, अंडर सेक्शन 2F है ना, ये सेक्शन भी याद रखना, ऑफ द UGC एक्ट, वेदर एडेड, पार्शियली एडेड और अनएडेड सेल्फ फाइनेंशियल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑटोनोमस स्टेटस आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड मिनिमम 10 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। इस बात को समझना, अगर कोई इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 20 साल है, लेकिन कोई भी एडेड कॉलेज है या फिर पार्शियली एडेड कॉलेज है या फिर कोई अनएडेड यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग एलिजिबल है तो वो कॉलेज है, तो वो ऑटोनोमस स्टेटस चाहता है, यानी कि स्वायत्त स्टेटस चाहता है अगर कॉलेज का, तो उसको कम से कम अस्तित्व में आए हुए 10 साल हो जाने चाहिए, उसको फिर क्या स्वायत्तता का दर्जा मिलता है। ये बात थोड़ी यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और भी क्या क्या बातें हैं उसमें, नैक के थ्रू मिनिमम A ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं, है ना। जो नैक है जो एक्रीडेशन करती है यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें A ग्रेड हो जाना चाहिए। और अगर कोई टेक्निकल प्रोग्राम है तो वो NBA करेगा और उसमें स्कोर दिया हुआ है कि 3 बार है उसका स्कोर 675 आ जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये इतनी बातें आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि कोई भी कॉलेज को अगर ऑटोनोमस के लिए अप्लाई करना है तो उसको अस्तित्व में आए हुए कितना टाइम हो जाना चाहिए, कम से कम 10 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि इस चीज़ को हम लास्ट स्लाइड दिखाऊं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपना पेपर 1 का अगर कोई टेस्ट सीरीज चाहता है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहता है UGC नेट पेपर 1 की, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है SWMG, मतलब सक्सेस विद मुकेश गोयल। ये ऐप है, इस पर आप जाके रजिस्टर करके इनरोल करके अपने आप को और अपनी टेस्ट सीरीज पेपर 1 की आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें एक टेस्ट सीरीज में एक मेन बात और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा। लाइक ये हर एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से, तो ये क्वेश्चंस है आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, पहले आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने, उसके बाद आप जब उसका रीअटेम्प्ट पे जाओगे और सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में आपको वीडियो सॉल्यूशन दिखेंगे। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमेशा खुश रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें और हमेशा खुश रहें और बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ऑल द वेरी बेस्ट। Boost your UGC NET exam preparation with UGC NET Paper 1 test series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis. Unlimited reattempt. Download SWMG mobile application on the Mobile Play Store or watch free demo test series.